नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पे घर से सारी नेगेटिविटी दूर कीजिए और पॉजिटिविटी लाइए। धूप दीप कीजिए, कपूर जलाइए। कपूर के साथ 2 लवंग 3 लवंग जला सकते हैं, तो ऐसा कीजिए। और शनि मंदिर जाइए, शनि का मंत्र चांट कीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः। ऐसा करके आप आज मनवांछित जो भी है आपका मन की इच्छाएं प्रकट कीजिए और छाया दान कीजिए। छाया दान मैंने विधि बताई है। एक कांसे की कटोरी में आप सरसों का तेल लेकर अपनी फेस उसमें देखना है, चेहरा देखना है, और फिर शनि का जो दान लेते हैं उस व्यक्ति को आपको दान देना है। तो ये छाया दान कहलाता है। और हर्षल योग है आज। हर्षल योग में सभी कामों में खुशी प्रदान करता है। और नक्षत्र बोले तो आद्रा नक्षत्र है, जो राहु का नक्षत्र है। तो आप राहु का उपाय कीजिए और राहु का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। ऐसा चांट कीजिए और शीशम के पेड़ को नमस्कार करना है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी है। आज कल भी मैंने बताया था कि कल पूरा दिन एकादशी थी, लेकिन आज सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है। जिस दिन एकादशी तिथि में सूर्योदय होता है उस दिन व्रत किया जाता है, वो व्रत का दिन होता है। तो आज एकादशी का व्रत आज करेंगे। कोई लोग ने कल भी किया होगा, कोई बात नहीं। वैसे आज है तिथि, सूर्योदय की तिथि आज है। एकादशी में सूर्योदय आज ही हुआ है, इसलिए व्रत आज होगा। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली ये पुरुषोत्तमी एकादशी है। अधिक मास में 2 एकादशी आई थी। पहली एकादशी हो गई, अब ये दूसरी एकादशी है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इस व्रत से समस्याएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। और परमा एकादशी का नाम दिया गया है। परम एकादशी मतलब सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठ, परम। तो ऐसे आप आज व्रत करेंगे तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी। साफ कपड़े पहनकर विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। घी का दीपक जलाएं, तुलसी माँ की पूजा करें। इस तरह से आप व्रत रखें। आज चावल वगैरह नहीं खाना है, अवॉइड करना है। और व्रत रखना, फलाहार कर सकते हैं। तो आप आज के दिन व्रत कीजिए। कुछ थोड़े से उपाय हैं आज के दिन पे करने से आपको सुख समृद्धि, बिजनेस में बढ़ोतरी और नज़र दोष वगैरह निकल जाएगा। आज बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए 1 रुपये का सिक्का भगवान के पास रखें और उसका विधि पूर्वक पूजा करें। और भगवान को और सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाएं और अगले दिन सिक्के को अपने पास संभाल कर रख दें। अपने तिजोरी में रख सकते हैं, कैश बॉक्स में रख सकते हैं। ऑफिस में बढ़ोतरी चाहिए तो ऑफिस के तिजोरी में भी रख सकते हैं। सिक्का ऑफिस में तिजोरी में रख सकते हैं। नहाने के पानी में 4 बूंद आंवले का रस मिलाइए और स्नान के बाद विष्णु भगवान का ध्यान करें। तो इस तरह से आपके गलती का अफसोस अगर है कि कोई गलती की है, भूल चूक में, जाने अनजाने में कुछ गलती की है, तो आप ऐसा करें और फिर वो भगवान, वो विष्णु मंदिर में जाके उसे समर्पित करके आएं। स्नान के वक्त विष्णु भगवान का ध्यान करें और एक सूखा नारियल लेकर बीच में काटें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें। प्रार्थना करते हुए सिक्का नारियल के अंदर डालें। नारियल में मौली के सहायता से बांध दें। तो ऐसे विष्णु मंदिर में नारियल अर्पित करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और दूध में केसर मिलाकर भोग लगा सकते हैं और 10 मिनट दूध वहीं पर रखे रहने दें मंदिर में, और उसके बाद परिवार के सदस्यों में बांट दें। 1.25 किलो चने की दाल परिजनों को स्पर्श कराएं। घर में सुख शांति चाहिए। परिवार में थोड़े से अनबन हो रही है तो सुख शांति चाहिए, तो 1.25 किलो चने की दाल परिवार के स्पर्श कराएं और दाल को किसी जरूरतमंद को गिफ्ट दे दें। और आज के दिन खास उपाय है, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए 2 बांसुरी के जोड़े लेकर आना है, विष्णु मंदिर में ले जाना है, वहाँ पे रखना है। बांसुरी को, जोड़े को भगवान के दाएं तरफ रखें। भगवान को प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें, जो मन में है वो इच्छा प्रकट करें और फिर एक जोड़ी अपने पास लेकर आएं। जो एक जोड़ी वापस उठाकर ले आएं और पूर्व दीवार पर क्रॉस बनाकर लगा दें।
तो ऐसे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं और भोजन खिलाने के बाद उनको आशीर्वाद देके उनके दक्षिणा देना है। ब्राह्मण ना आए तो भोजन सहित दक्षिणा उनके घर पहुंचा दें। 7 पीले रंग की कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठ लें, मंदिर में रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। 10 मिनट के बाद उठाकर अनाज में दबा दें। इससे आपको अनाज की कमी कभी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न धन धान्य की वृद्धि होगी। ऐसे ये छोटे से उपाय करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और बच्चों की तरक्की के लिए बच्चों के हाथों से भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। बच्चों को हाथ लगा के पीली मिठाई का भोग लगाएं और फिर अगर मिठाई के ऊपर केसर लगाओ तो बहुत ही अच्छा है। आज के दिन गीता का पाठ अवश्य करें और फिर वो भोग लगाकर आपस में सब में बांट दें। और गीता का पाठ जरूर करें, एक पाठ करेंगे तो भी अवश्य है। और वैसे ही अभी बाकी 5 दिन रह गए हैं। आज 12 तारीख है, 16 तारीख लास्ट है, 5 दिन हैं, तो आप पाठ कीजिए आज के दिन पे। आज क्योंकि अच्छी तिथि है, एकादशी तिथि है, तो आज के दिन पाठ करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें तो आपकी अधूरी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएगी। और पीले पुष्प अर्पित करने हैं, इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पीले पुष्प, पीला कलर भगवान को बहुत अच्छा लगता है, प्रिय है। तो आप विष्णु भगवान और माता की तस्वीर के आगे घी का दीपक जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं। तो ऐसे करने से आपकी अधूरी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएगी। और हो सके तो आज चीनी का दान करें और पीपल के पेड़ के पास जल डालें, पीपल के जड़ में जल डालें और अपनी जाने अनजाने में जो गलती हुई है उनकी माफ़ी मांगे। वहाँ पर दीपक जलाना है, सरसों का दीपक जला के आइए। तो इस तरह से आप शनिवार के दिन सफल कीजिए, आज की तिथि भी सफल कीजिए। व्रत रखकर आपको सुख समृद्धि मिल सकती है। तो आज की अभी अधिक मास चल रहा है, तिथि भी अच्छी है, तो कृष्णा के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। हम लोग को अगर इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, सब दुख से परेशान है, लेकिन हमें कृष्ण को अपने पास रखना चाहिए और कृष्ण के जीवन से कुछ सीखना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। उनका जीवन आपके लिए मैथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी दे सकता है। यह हमें तय करना है कि हम उससे जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं है, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव है। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हम कुछ ज्ञान ले लेते हैं। गीता का ज्ञान, सिर्फ मुद्दों को आराम है, लेकिन जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी अगर आपको जीवन में स्थितियों में रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डालें, रोना बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे ही दिन राक्षसी पूतना उसे मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू होता है वह देह त्यागने तक बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थितियों को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। दूसरा ज्ञान क्या कहता है? शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के
व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, उन्हें कौशल पर ध्यान दें। हर फल मौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहन करें। उनमें कोरा ज्ञान न भरें, सिर्फ किताबी ज्ञान न भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मक को नया आयाम मिले। तो हमें बच्चों को ऐसी सीख देनी चाहिए। तीसरी सीख, गीता तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहे शेष, रिश्तों में करे निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा हो या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं, तो रिश्तों को संभाल कर रखें। अगर किसी के पास रिश्तों की धाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसके लिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। हमें रिश्ते कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे धन खो जाए, लेकिन रिश्ते नहीं खोना चाहिए। गीता चौथा ज्ञान है कि शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडव और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। शांति से ही उन्नति संभव है। पांचवा ज्ञान, तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी से जुटे जुए की घटना के बाद पांडवों का वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने उनको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी अपना राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी हौसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया जाता। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्रीय और समाज का निर्माण करती है। तो हमें सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। आवेश में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सीख नंबर 6, मन की शांति रहे चिर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राज्यसूच यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन उन्होंने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसला ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। तो यही सीख है कि हमें हर कदम पर अपना सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। और ये 6 सीख थी जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है। उनका जीवन पूरा संघर्षपूर्ण है। उन्होंने मानव जीवन जिया था, इसके लिए उन्होंने दिखाया कि मानव जीवन में दुख तो लगा ही रहता है। परिस्थितियां विपरीत हों, कैसी भी हों, लेकिन हमें संघर्ष तो करना ही है। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, उन्हें हमें
समान रूप से हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण के जीवन में है, वैसे ही श्री राम के जीवन में ही है। श्री राम को 14 वर्ष वनवास लिया था, लेकिन वो कभी भी विचलित ना हुए, ना उनको गुस्सा आया। उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास उन्होंने सहज ही पार कर दिया, क्योंकि उन्हें आगे पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें भी श्री कृष्ण और श्री राम से कुछ सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए कि धैर्य रखो, जो भी होता है, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर दो, और आज भगवद गीता का पाठ जरूर करो। भगवद गीता का एक पाठ तो आज जरूर पढ़ना चाहिए, और महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर श्री कृष्ण को साथ रखेंगे, पांडव ने श्री कृष्ण को पूरा जीवन भर साथ रखा, उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे कभी भी हो, चाहे महाभारत में भी वो अर्जुन का साथ दिया। फिर अर्जुन के बाद में अर्जुन का जो पुत्र था उनका साथ दिया, और जो उनका पोता था परीक्षित अर्जुन का पोता था, तो उनका भी साथ दिया। तो एंड तक, लास्ट तक, अपने जीवन काल तक उन्होंने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे आप भी श्री कृष्ण को बुलाइए, अपने साथ रखिए। श्री कृष्ण को बुलाने का एक ही तरीका है, अपने पास रखने का एक ही तरीका है, उनका नाम जाप करना। नाम में ही प्रभु वास करता है, तो नाम में ही प्रभु वास करता है। तो आप नाम जाप करते रहिए, और बाकी ये 5 दिन है, तो अधिक से अधिक सत्कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए। मैंने कल भी बताया था कि आप दान पुण्य कीजिए, आप ब्राह्मणों को खिलाइए। अन्न अगर ज़्यादा हो जाए तो वेस्ट ना करिए, पहले ब्राह्मणों को खिलाकर उन्हें आदर सहित उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें, और छोटी कन्याओं को खिला सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे काम कीजिए, और कभी भी कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लीजिए, विचलित होकर ना लीजिए, और कभी भी रोना आए तो श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सोचें, तो आपका जीवन सहज हो जाएगा। और वैसे तो नाम जाप का जिसने सहारा लिया, श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा नाम अंत में जो मेरा नाम लेगा, उसे फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। तो आइए हम सब ईश्वर का नाम लेकर, नाम जाप करते हुए हमें जीवन व्यतीत करें। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।